बोले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांति ग्रह तीर्थंकर श्री शांतनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, 1400 गंधर्व देव की, पूज्य आचार्य श्री सकल कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महामुनिराज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणी आदिका श्री विशुद्धमती माता जी की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की बोले वंदनीय आर्यका संघ की। महानुभाव, सर्वप्रथम परमोपकारी गुरुदेव के श्री चरणों में मैं श्री भक्ति पूर्वक नमस्ते निवेदित करती हूँ, जिन्होंने वात्सल्य रत्नाकर की उपाधि से स्वयं को संगारित किया था। उन्हीं के शिष्य मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भगवान भरत सागर जी महाराज और उनके ही गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज, त्रय आचार्य भगवंत जो मेरे लिए मार्गदर्शक हैं, परम उपकारी हैं, जिन्होंने इस मार्ग का सन्मार्ग प्रदर्शित किया था 1987 में। ऐसे आचार्य प्रवर आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है उनकी आशीर्वाद की किरणें और आर्थ प्रदेशों का महामंडल आज भी इस मंच पर मौजूद है। महानुभावों, चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ पूज्य गुरु माँ श्री विशुद्धमती माता जी के लिए, जिन्होंने बचपन से लेकर के आज तक के जीवन को संगारित किया है। उनके इस उपकार का ऋण शायद नहीं चुका सकती हूँ। बहुत ही स्नेह के साथ में जो पूज्य माता जी का संग है, इसके लिए भी यही भावना बाती हूँ कि वात्सल्य की दृष्टि हमेशा हमेशा एक दूसरे के प्रति। आचार्य महाराज उमा स्वामी के सूत्र के अनुसार परस्परोपक्रमो जीवानाम की सूक्ति को चरितार्थ करता रहे। सेमिनार में अपनी भक्ति, अपनी शक्ति और श्रद्धा को समर्पित करने के परिणामों से हमारे बीच में भाई केशव जी उनके साथी, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि जब भी प्रवचन चालू होता है, हर संगीतकार उठ करके चला जाता है, उनकी पूरी टीम चली जाती है। लेकिन जब शिव चक्र महामंडल विधान यहाँ हुआ या कहीं पर भी हुआ, वहाँ पर केशव जी की भावना रहती है धर्म के बारे में आखिर क्या कहा जा रहा है, उसको मैं समझूं। तो ये मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि आज की ये संगति हमारे अंतिम सम्मेलन तक सहकारी कारण बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तमाम शरणार्थी जो सभागार में विराजमान हैं, बाल गोपालों से लेकर के आवाज वृद्ध तक, उन सब के लिए मैं यही भावना बाती हूँ, सम्यक ज्ञानी पिपासु भव्यात्माओं के रूप में आप पोखरों का जल मत पीना, नदी नाले का जल मत पीना, भरे हुए जलाशय का जल मत पीना, तीर्थंकर की संतति को निरंतर बढ़ाने वाले जो उनके उत्तराधिकारी आज समूचे देश में विचरण कर रहे हैं, पंचामकार जैसे इस त्रिदोष काल में
दीक्षा का ग्रहण करना और मोक्ष मार्ग पर बढ़ना अतिशय दुस्साहसिक है। फिर भी आज के किशोर और किशोरी जो वस्तु तत्व को समझ करके सांसारिक राग द्वेष के दलदल से बचकर वैराग्य के मार्ग पर स्वयं आकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं, उन सबके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इस समूचे व्याख्यान में हम सभी वस्तु तत्व को समझते हुए अपने जीव तत्व की मर्यादा को समझने का कोशिश करें। जीव तत्व का मतलब यही नहीं कि मेरा जन्म आज मनुष्य कुल का हुआ है और मनुष्य कुल के नाते मैं ऐश और आराम में अपनी जिंदगी को गुजारती हूँ। भोगने के लिए फिर समय मिला नहीं मिला, क्योंकि मैंने जब हम युवा मित्रों से बात करते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि माता जी ये समय त्याग वैराग्य और संयम का नहीं है, ये समय तो आनंद और भोगों के आस्वादन कर देता है। उन सभी युवाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ, चाहे युवा हो और चाहे युवती हो, जो भी समय होता है अच्छे कार्य का और बुरे कार्य का, वो यही समय होता है। यदि आप साधना के क्षेत्र में उतरेंगे तो आपको साधना के क्षेत्र में 16 वर्ष से लेकर आपकी साधना का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है और जैन दर्शन 8 वर्ष अंतर्मूर्ति के बाद साधना के क्षेत्र को प्रशस्त कर देता है। हमारी सरकार ने 18 और 20 वर्ष के बाद गृहस्थ धर्म की मर्यादा पालन करने का एक संकेत दिया है, लेकिन हमारा जैनागम 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद वो बच्चा जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा लेने का अधिकारी हो जाया करता है। याद करो भद्रबाहु स्वामी को, इन बच्चों की तरह जो धूल दूसरे नंगे बदन से सड़कों पर खेल रहे थे, उनको नहीं पता था मैं भविष्य का शुद्ध पारगामी एक महान सिद्ध आचार्य बनूंगा। वहां से जब गुरुदेव का संग निकला, भद्रबाहु को मिट्टी के घरों में बनाते हुए देखा अपने मित्रों के साथ। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कहाँ रहते हो? भद्रबाहु स्वामी उस समय जब कुमार अवस्था में थे, 5 वर्ष की मात्र अल्पायु, उन्होंने कहा मेरा घर आगे है। आचार्य प्रवर ने कहा कि क्या अपने माता पिता से मुझे नहीं मिलाओगे? उन्होंने कहा हाँ मिलाऊंगा ना, आइए मेरे घर पधारिए। घर जाता है, आगे आगे 5 वर्षीय भद्रबाहु चलता है, पीछे पीछे दिगंबर मुनिराज उसके पीछे पीछे चल देते। मां बाबा विचार करना, 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा, आप क्या कहेंगे कि माता जी बच्चों के लिए क्या शिक्षा दी जा रही है, ये क्या सीखेंगे? ध्यान रखना, ये बच्चे शरीर से कद छोटा है, इनका मन का कद शायद आपके शरीर के कद से भी बहुत बड़ा है। ये बच्चे जब वो भद्रबाहु उन दिगंबर यतिराजों के साथ अपने घर की ओर पहुंचते हैं, अपने माता पिता को आवाज लगाते हैं कि आओ आओ, जैन जगत के देवता हमारे पाहुने बन करके हमारे घर पर पधार रहे हैं। माता पिता बाहर निकल के आते हैं, उन सब बच्चे का परिचय पूछते हैं कि ये कौन है। माता पिता कहते हैं हे दिगंबर भगवान, ये कोई नहीं, आपका ही बेटा है। क्या कहा? आपका ही बेटा है। उन्होंने कहा मेरा बेटा है तो फिर मेरा ही अधिकार होना चाहिए। बोले हाँ आपका ही अधिकार है, आदेश करिए। उन्होंने कहा इस बच्चे को हम अपने साथ लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये बच्चा मेधावी है और भविष्य वेत्ता। उन मुनिराजों ने कहा कि ये भविष्य का बहुत बड़ा आचार्य बनेगा, इस बच्चे को हमको दे दो।
आपके पास यदि कोई गुरुदेव आए आपका बच्चा मांगने, आप दे देंगे क्या? दे देंगे क्या? जैन दर्शन कहता है कि हे सनातन धर्मी, ध्यान रखो, संतान को जन्म पापी नहीं देता, धर्मात्मा देता है। इसलिए कि मेरी संतान से सनातन धर्म की परंपरा चलती है। वासनाओं की चादर ओढ़ करके वासनाओं को जन्म पापी देता है और धर्म की चादर ओढ़ करके संतान को धर्म सनातन धर्मी देता है, ताकि सनातन धर्म की परंपरा अक्षुण्णता के साथ में इस जगती पर चलती रहे। उन माता पिता का इकलौता भद्र बाबू 5 वर्ष की छोटी सी उम्र नंगे बदन से खेल रहा था, जहां विकार नाम का कोई वस्तु तत्व उसके पास में नहीं था। पिता ने कहा कि ठीक है आचार्य प्रवर, आप मेरे इकलौते पुत्र को ले जाना चाहते हैं, ले जाइए। उसकी माँ की राग भरी दृष्टि में 2 आंसू टपके। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, एक बार मिलने की आज्ञा तो मिलेगी इसकी। आचार्य भगवंत बोले, हाँ, अगर इसकी भावना होगी तो निश्चित रूप से ये आपसे मिलने आएगा, और इसकी भावना नहीं होगी तो मेरे लिए कोई जिम्मेदारी की बात नहीं। भद्रबाहु के माता पिता ने अपने बच्चे को सौंप दिया। अब बच्चा छोटा सा माँ पिता के पास नहीं भागा, क्योंकि संस्कार नहीं थे इस तरह के। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। आज के बच्चों को आप संस्कार देते हैं कि बेटा ये दादी हैं, ये दादा हैं, इनके पास मत रहना, मुझसे कपड़े पहने, क्योंकि अगर दादी पहनाएंगी तो मुझे काम करना पड़ेगा। अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में रहूंगी, बस यही मेरी जिंदगी, खुशी की जिंदगी। ध्यान रखना महाभाव, विषय से विषयांतर तो हो रही हूँ, लेकिन इस विषय को इससे ही जोड़ना चाहती हूँ। संस्कारों की प्रबल वेदी हमें महान बना देती है, और उस संस्कारों की जघन्य भूमि हमें पावन से पतितता की ओर ले जाती है। छोटे छोटे बच्चों को हम आज संस्कार नहीं देना चाहते। माँ जन्म देती है और अपनी नौकरी पर चली जाती है, पिता जन्म देता है और वो भी नौकरी पर चला जाता है। माँ क्या करेगी अब? मत वो सोचती है कि मेरी सहेली के यहाँ मेरे बच्चे के लिए 2 नौकर लगे हैं, अगर मैं नौकर नहीं लगाऊंगी तो मेरा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। ध्यान रखना महाभाव, इन मातृ शक्तियों से कहना चाहती हूँ कि आप कितनी सुंदर है, आपकी सुंदरता कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए एक नौकर चाहिए बच्चे को गोदी में उठाने के लिए। आपके पास कितनी विभूति है, कितनी संपत्ति है, कितना नौकर को दे सकती हो। सीखो रानी मदालसा से, जो पूरे राज्य की साम्राज्य थी, अपने बच्चे को जन्म दे करके उसकी मालिश भी खुद किया करती थी, और कहती थी बच्चे से, पता है क्या कहती थी? मालूम है क्या? मालूम है क्या आपको? तो आप अपने बच्चे से क्या कहती हो? मालिश करती हो नहीं करती? नहीं माता जी, नाइन आती है, वो कर जाती है, हम फ्री रहते हैं। रानी मदालसा जो पूरे राज्य की साम्राज्य थी, आप तो एक कमरे की भी नहीं हो। वो कमरा आपने समझ रखा, सास ससुर ने मुझे दे दिया है, उस पर भी नाम नहीं है आपका, फिर भी हम पूरे वेग समाते हैं। वो रानी मदालसा कहती थी बच्चे की मालिश करके कि मेरे लाल, मेरा बेटा, तू कैसा है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी शुद्धोसी।
बुद्ध है, तू ही तो निरंजन है। जो दृश्यमान वस्तुएं हैं ये संसार की क्षणिक माया है जो छोड़ने देती है। किस बच्चे से कहती थी? जो बच्चा अभी 27 दिन का है, 25 दिन का है, 35 दिन का है, उस बच्चे से कहती थी। मान मानो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने अपने उन नौनिहाल बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार दिए वो कोई और नहीं है, अपने जाने पहचाने, अपने पूज्य, अपने आराध्य, अपने धरती के देवता चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण सिद्धालय में विराजमान शुद्ध आत्म प्रदेशों से वो 1452 गंधर्व देव जिन्होंने अपनी श्रद्धा की उत्तम पराकाष्ठा से, अपने ज्ञान की परम अध्यता से, अपने दिगंबरत्व की परम उत्कृष्ट चारित्र से अपने आप को जगत पूजित तो बनाया ही बनाया, लेकिन अपने आप को तीर्थंकर जैसी महान आत्मा के उत्तराधिकारी बना करके पूरे दुनिया का यश प्राप्त कर दिया। ऐसे उन 1452 तपोधनों के चरणों में हम सभी चलते हैं। उनकी पावन स्तुति से अपने श्रद्धा का अर्घ समर्पण करने के लिए एक साथ संवेद सभा में हम सभी प्रारंभ करेंगे। गणधर्व है स्तोत्र। जिना जीता राती कर कितने काव्य हुए हैं? आज चौथे काव्य की ओर अपन बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इस समय हम श्रुत का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? श्रुत माने शास्त्र। जैन दर्शन में कहा है शास्त्र का अध्ययन, श्रुत का अध्ययन, जिनवाणी का अध्ययन करना, करवाना, सुनना और सुनाना ये द्रव्य सृष्टि की मर्यादा में आता है। किसमें आता है? द्रव्य सृष्टि। लेकिन आचार्य भगवत कहते हैं ये द्रव्य सृष्टि ज्ञान नहीं है। द्रव्य सृष्टि पौद्गलिक है। द्रव्य सृष्टि हमें धर्म की मार्ग पर नहीं ले जाएगा। बड़ा विपरीत आभास है। आप विचार कर रहे होंगे कि कहाँ तो स्वाध्याय के लिए पंचम काल में आदेश मिला कुंद स्वामी का, लेकिन माता जी का कहना है कि ये द्रव्य सृष्टि धर्म की ओर नहीं ले जाएगा। हाँ, ये सत्य ही कहा जा रहा है। द्रव्य सृष्टि जिसको आप पढ़ रहे हैं ये आपको धर्मात्मा नहीं बनाएगा। द्रव्य सृष्टि जिसको आप बोल रहे हैं ये आपको मोक्ष मार्गी नहीं बनाएगा। प्रश्न उठता है जब द्रव्य सृष्टि हमें मोक्ष मार्गी धर्मात्मा नहीं बनाएगा, पापों से हमें दूर नहीं करेगा, तो कौन करेगा? बताओ क्या? द्रव्य सृष्टि
के साथ साथ जो द्रव्य शुद्ध है, इसको यदि हमने आत्मा का ज्ञान मान लिया, इस द्रव्य शुद्ध को मैंने अगर अपने इस पर्याय का अवलंबन मान लिया, तो समय सारणी में कुंद कुंद भगवंत ने विशुद्ध अधिकार के अंदर बहुत सुंदर व्याख्यान कर दिया कि हे संसारी ज्ञानी आत्मा, केवल शास्त्रों को सुनते सुनते मेरा कल्याण हो जाएगा, ये 3 काल संभव नहीं है। शास्त्रों को अपने बस्ते में रखे रखे मेरा उद्धार हो जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। शास्त्रों को सजाते सजाते मेरा जीवोद्धार हो जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। सुनते सुनते कल्याण नहीं होगा। हे भक्त्यात्माओं, जितना यहाँ बैठने का आपने पुरुषार्थ किया है, अभी बाकी है पुरुषार्थ, थोड़ा और भीतर जाना पड़ेगा। जब ये द्रव्य शुद्ध का ज्ञान भाव शुद्ध में परिणत होगा, जब ये द्रव्य शुद्ध का ज्ञान भाव वासित होगा, तब जाकर के मैं परमात्मा और ज्ञानी आत्मा कहलाऊंगा। यहाँ क्या बताया गया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या कहा? क्रोध नहीं करना चाहिए। आप क्रोध करते हैं क्या? करते हैं क्या? कौन कौन नहीं करते? हाथ ऊंचा करें। इसका मतलब सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोध करो, करना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान, ध्यान सब कुछ अच्छा होगा। क्रोध क्रोध पर करो, क्रोध मान पर करो, क्रोध ईर्ष्या पर करो, क्रोध ममकार पर करो। प्रतिशोध की अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है, उस पर क्रोध करो कि देखूं तू कैसे जल सकती है। क्रोध पर क्रोध करोगे तो क्रोध का नाश हो सकता है, लेकिन क्रोधी पर क्रोध करोगे तो क्रोध की ज्वालाएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए क्रोधी पर क्रोध मत करो, अपने क्रोध पर क्रोध करो। आचार्य भगवंत कहते हैं, आज जिस द्रव्य शुद्ध को हम पढ़ने चल रहे हैं और जिनकी आराधना करने चल रहे हैं, उन्होंने इस द्रव्य शुद्ध को पढ़कर भाव शुद्ध में परिवर्तित किया था। द्रव्य शुद्ध का पढ़ना व्यवहार है और द्रव्य शुद्ध को पढ़कर भाव शुद्धज्ञ बन जाना, ये निश्चय की श्रेणी की ओर बढ़ने का एक चरण है। उन सभी गंधर्व स्वामी के लिए हम अपनी श्रद्धा को समर्पित करें, उससे पहले अपने स्टोर को देखें कि मेरे पास कितनी श्रद्धा है। क्योंकि हम बड़े भावुक हैं, हम चेहरा देख करके, हम भीड़ देख करके, हम उनका प्रदर्शन देख करके उनकी ओर अपनी श्रद्धा को समर्पित कर देते हैं। लेकिन चेहरा कर करके कोई कभी अपना और पराया भेद नहीं जान पाता। आचार्य सकल कीर्ति जी महायतिराज चौथी कारिका के अंदर हमें ये बताने चल रहे हैं, जिन्होंने द्रव्य शुद्ध के अवलंबन से, जिन्होंने अपनी निश्चल श्रद्धा के माध्यम से, जिन्होंने अपने मिथ्यात्व का निरसन करने के लिए सम्यक श्रद्धान को किस प्रकार से अंगीकार किया था, यदि मैं भी उस सम्यक बीजों को संभाल करके रख लूंगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं पापों में दफन होने से बच सकता हूँ। क्योंकि आज मेरी श्रद्धा डामाडोल है। मुनिराज नगर में प्रवेश करें या न करें, मैंने सुना है नगर की सीमा पर, नगर की सीमा के आसपास किसी दिगंबर यतिराज का पदार्पण हुआ है। सम्यक ज्ञानी निर्दोषी आत्मा झटपट सारे कार्यों को छोड़ करके
पहुंच जाती है उनके चरणों में और निवेदन करने लगती है कि हे स्वामी, इस संसार की असीम विभूतियों का भोग मैंने बहुत लंबे काल से किया है। कितना काल गुजर गया, काल गुजरते हुए मुझे ज्ञान नहीं हो पाया, इतना लंबा समय निकल गया। अब तो मैं मृत्यु के द्वार पर आने की तैयारी कर रहा हूँ। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं ये? अभिषेक भैया, किसने कहा? अरे आपके ही मित्र थे, कोई दूसरे नहीं थे, जो घर में रहते थे, आज यतिराज बनकर भ्रमण कर रहे हैं। आपके मात्रा के ही हैं, कोई दूसरे नहीं। लेकिन घर का जोगी जोगिया पूरा कर दो, आन गांव का सिद्ध, उसको वही पूजेंगे हम। चक्रवर्ती जैसा भव्यात्मा जब गुरुओं के चरणों में जाता है तो निवेदन करता है। पता है क्या निवेदन करता है? महिलाएं तो पढ़ती होंगी, बैरा के भावना को पढ़ती हो ना? अरे हाथ उठाओ, पढ़ती हो क्या? नहीं, क्या करती हो फिर आप लोग? कौन महिला आई, कौन सी साड़ी पहन करके आई, क्या बातें की, मेरी सहेली है या पड़ोसी है, अब इससे क्या बात करनी है, केवल यही मंदिर का स्थान है। विचार करना। वो चक्रवर्ती उन मुनिराज के दर्शन करने के जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये विधिराज करें नरे नायक, भोगे पुण्य विशाल। महान पुण्य का भोग करते हुए भी वो मुनिराज के चरणों में जाते हैं और उनके चरणों में निवेदन कर देते हैं कि हे भगवान, अनंत काल से पुण्य का भोग किया, षट्खंडाधिपति बनकर के मैंने विभूति का अर्जन किया, लेकिन मन में शांति नहीं आ पाई। शांति का यदि कोई मार्ग है तो हे प्रभु, आप ही मेरे मार्ग हो, उद्धार करो मेरे जीव का। अब उद्धार करने के लिए उनके चरणों में पहुंचते हैं जिन्होंने घोर तपश्चरण करके अपनी सम्यक विद्या को प्राप्त किया है। चौथी कारिका निकालेंगे अपने और पढ़ने का शुभारंभ करेंगे।
खगामिनश्च स्तुवे श्रीगोर्वणाथदि महाप्रभावा विकोर्वणाथदि महाप्रभावान् विद्याधराश्चारणरिद्धिप्राप्तान् प्रज्ञाश्रितान् नित्यखगामिनश्च प्रज्ञाश्रितान् नित्यखगामिनश्च स्तुवे हाँ बोलिए विकुर्वणाथदि महाप्रभावान् विकुर्वणाथदि महाप्रभावान् विकुर्वणाथदि महाप्रभावान् विकुर्वणाथदि अपनी पुस्तक देखा करो। इसीलिए आपकी मिस्टेक हो रही है, चेहरे पर कहीं नहीं लिखा, पुस्तक पर लिखा है। दृढ़ विश्वास से भाव श्रुत में उतरना है।
भाव सुख से द्रव्य सुख में नहीं आ सकते। इसलिए चेहरा मत देखो। क्या देखना है? क्या देखना है? अपनी पुस्तक देखिए। अभी आपके लिए पुस्तक अवलंबन है। अब चेहरा नहीं देखना, पुस्तक देखना, ठीक है ना? बेकुर्बना कर दी महाप्रभा, नहीं बच्चे कह रहे हैं, बच्चे के बच्चे कह रहे हैं। एक बार और बता दें, चलिए सुनिए। और जब इतना आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे स्वामी, हे मदन विजयी शुद्ध आत्म प्रदेशी, आप कैसे हैं? आपने मूर्धन्य तपस्या के साथ में महान प्रभावशाली विकुर्वणा ख्याति, विकुर्वणा माने विक्रिया नामक ख्याति माने रिद्धि को प्राप्त कर लिया है। महान प्रभावशाली विक्रिया रिद्धि को आप हस्तगत कर चुके हो। लिखे नहीं अभी आप, केवल पढ़ना है। विद्या धरान, आप विद्या के धारक हैं।
चारण रिद्धि प्राप्तान, चारण रिद्धि को प्राप्त हो चुके हो। प्रज्ञा श्रितान, कैसे हैं? प्रज्ञा के आश्रित हैं। प्रज्ञा अब आपके आश्रित हो चुकी है। अंतर है प्रज्ञा के आश्रित और प्रज्ञा का आश्रित, है ना? प्रश्न पूछूं आपसे, विमल भैया, प्रश्न पूछूं क्या? पूछ लूं? आप घर में कौन कौन है? यही संस्कार हैं, यही शिक्षा है। मैं गुरु के साथ हूँ, गुरु मेरे साथ नहीं है। आज जब फोन होता है तो क्या मिलता है? हाँ, माता जी मेरे पास ही है। होना क्या चाहिए? मैं माता जी के पास हूँ। हाँ, मेरे माता पिता मेरे साथ ही हैं। होना क्या चाहिए? मैं माता पिता के साथ हूँ। तो क्या करना है अपने को? माता पिता को साथ में रखना है या उनके साथ में रहना है? कौन कौन रखेंगे माता पिता को साथ में? अरविंद भैया, हाथ क्यों नहीं उठाया जा रहा? नहीं रखना साथ में और रहना भी नहीं है साथ में, रहना है। तो माता पिता के साथ में कौन कौन रहेंगे? बहुत सुंदर, नीचे हाथ कर दीजिए। ये हाथ झूठे हैं सच्चे हैं? महिलाओं का पूछ रही हूँ मैं, सच्चे हाथ हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आप लोग कि आपने अपने जो माता पिता ने संस्कार देकर आपको विदा किया जिस घर के लिए, उसको आपने अपने माता पिता बना लिया है। जैन संस्कार साहित्य कहता है कि मंदिर के देवी देवताओं को पूजने से पहले सबसे पहले घर के देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। उनसे जो आपको दुआएं मिलेंगी वो आपको मंदिर तक लेके जाएंगी, और मंदिर से जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, इसे कहते हैं सकारात्मक जो शक्ति ऊर्जा प्राप्त होगी, वो आपको आपके मंदिर को, मन को मंदिर बना देगी। तो आप क्या करना है? जो हे मदन विजयी काम विजेता, सिद्धालय के अग्रिम छोर पर विराजमान शुद्ध प्रदेशों से युक्त आप प्रज्ञा शतान, अब आपके आश्रित प्रज्ञा हो चुकी है। अब तक प्रज्ञा के आश्रित थे, लेकिन अब प्रज्ञा आपके आश्रित हो चुकी है। आप प्रज्ञावान हैं, आप ज्ञानवान हैं। च माने और, नित्य खगामिनश्च, नित्य माने हमेशा, ख माने आकाश, गामिन है, गमन करने वाले हैं। आप हमेशा आकाश में गमन करने वाले हैं। कौन? गणेशा नदी, गणधर देव। तद माने उनके गुण आते, गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूँ, वंदवे वंदना करता हूँ, अर्चना करता हूँ। समझ में आया? एक बार पुस्तक को और देख लें, उसके बाद अपने रिटर्न वर्क चालू कर देना आप। महाप्रभावा, क्या कहा कि हे गणधर स्वामी, मैं आपको फालतू में नमस्कार नहीं करता, फालतू का नमस्कार नहीं है। आपको नमस्कार क्यों है कि आपके अंदर वो असाधारण गुण हैं जो हर किसी में नहीं पाए जाते। और ये असाधारण गुण कहाँ से मिले? किसी ने गिफ्ट दिया था क्या उनको? कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? रात में भोजन करने से ये गुण मिल सकते हैं क्या? अंचना पानी पीने से मिल सकते हैं क्या? चाट को चाटने से मिल सकते हैं क्या? बोलो ना, चुप क्यों हो गए? नहीं मिल सकते। तो कैसे मिलेंगे? बफर सिस्टम
मिल सकते हैं क्या? उसको बफेलो सिस्टम कहते हैं। बफेलो माने पता है क्या होती है? मैं नहीं कह रही, लेकिन अपन खड़े खड़े खाते हैं। अगर खड़े खड़े खाने का ही शौक है तो बन जाओ महाराज, हाँ, खड़े खड़े खाना पड़ेगा, फिर बैठ के नहीं मिलेगा। और अगर महाराज नहीं बनना है तो हम खड़े खड़े चाट को न चाटें, बैठ करके घर में बना करके शुद्ध व्यंजन खाएं। हे प्रभु, आपके लिए स्तुति इसलिए नहीं है कि आप सिद्धालय में विराजमान हैं। स्तुति इसलिए है कि आप महाप्रभावान, महान प्रभावशाली, विकुर्वणाख्यधि, विक्रिया रिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। विद्याधरान, आप विद्या के धारी हैं। चारण रिद्धि प्राप्तान, चारण रिद्धि को प्राप्त कर चुके हो। इतना ही नहीं, अब आपके आश्रय से प्रज्ञा भी आ चुकी है, इसलिए आप प्रज्ञाशान, प्रज्ञावान हैं। च माने और, नित्य, ख गामिनश्च, हमेशा आकाश में गमन करने वाले हैं। इसलिए हे गणदेव, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए, आपकी शक्ति की प्राप्ति के लिए, आपकी धैर्यता की प्राप्ति के लिए, आपकी लघुता की प्राप्ति के लिए मैं स्तुति करता हूँ। लघुता, अब समय नहीं है कुछ कहने का। मेरे पास आपके दिए हुए 12 मिनट शेष हैं, इसमें अपनी पूरी दुकान मुझे बढ़ानी है, ठीक है ना? तो आप लिखना चाहें तो जल्दी से लिखिए, स्पीड तेज रखना, बच्चों की तरह नहीं लिखाऊंगी बार बार रिपीट करके, बस जल्दी से लिखना। कोई कुछ लिखना, कोई कुछ लिखना, फिर मीटिंग करना, सबको जोड़ देना, अर्थ हो जाएगा आपका सही। चलिए चलते हैं। महाप्रभावान, महान प्रभावशाली, महाप्रभावान, महान प्रभावशाली, विकुर्वणाख्यधि, विक्रिया नामक रिद्धि के आप धारी हैं। महाप्रभावान, महान प्रभावशाली, विकुर्वणाख्यधि, विक्रिया नामक रिद्धि के धारक। लिख लिया? विद्याधरान, विद्या के धारक। चारण रिद्धि प्राप्तान, चारण रिद्धि प्राप्तान, चारण रिद्धि को प्राप्त हैं। किस पे लिख रहे हैं आप? कॉपी पे लिख रहे हैं ना? ये किताब के आगे लिखते जा रहे हैं? नहीं, किताब पर कोई लिख रहे हैं क्या? किताब पुस्तक पर कोई मत लिखना। अगर हे गणाधिपति, हे विघ्न विनाशक, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए अहम स्तुते, मैं स्तुति, अहम वंदना, मैं वंदना, अहम अर्चना, मैं अर्चना करता हूँ। समझ में आया? सबने देख लिया? एक बार और देख लीजिए। महाप्रभावान, महान प्रभावशाली, विकुर्वणाख्यधि, विक्रिया नामक रिद्धि के आप धारी हैं। विद्याधरान, विद्या के धारक हैं, यानी कि विद्याधारी हैं। चारण रिद्धि प्राप्तान, चारण रिद्धि को प्राप्त कर चुके हो। प्रज्ञाशतान, प्रज्ञावान हैं। च माने और, नित्य खगामिनः, हमेशा सदा आकाश में गमन करने वाले, गणेशानपि, गणधर देवों की, उनके तद माने उनके गुण आते, गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। क्या पूरा सबका रिद्धि मंत्रों को सीधे सीधे निकाल लेंगे। हाथ जोड़ेंगे अपने। नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सदृशाहूणं नमो जिनाणं नमो ओहिजिनाणं नमो परमोहिजिनाणं नमो सद्भोहिजिनाणं नमो अनन्तोहिजिनाणं नमो कोटिबुद्धीणं नमो बीजबुद्धीणं नमो पदानुसारीणं नमो सभ्येर्नसोदाराणं नमो स्वयं बुद्धाणं नमो पत्येयबुद्धाणं नमो गोह्यबुद्धाणं नमो उज्मदीनं नमो व्यूलमदीनं नमो दशपुब्बियाणं नमो चौदशपुब्बियाणं नमो अट्ठङ्गमहानिमित्तकुशलाणं नमो व्युत्पणपत्ताणं नमो विद्याराणं नमो चारणाणं नमो पर्णसमनाणं नमो आकाशगामीणं नमो आसीभिसाणं नमो दिक्भिसाणं नमो उद्गतवाणं नमो दिक्तवाणं नमो तत्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरपरक्रमाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरगुणबम्बयारीणं नमो आमोसैपत्ताणं नमो खेलोसैपत्ताणं नमो जल्लोसैपत्ताणं नमो बिट्टोसैपत्ताणं नमो सब्बोसैपत्ताणं नमो मणबलीनं नमो वचबलीनं नमो कायबलीनं नमो क्षीरसवीनं नमो सप्तसवीनं नमो महोत्सवीनं नमो अमेसवीनं नमो अक्षीणमहानसाणं नमो बड्डमाणाणं नमो लोय शब्दसिद्धाय दराणं नमो बड्डमाणबुद्धऋषिशस्य जसन्ति यं धम्मोपहं म्रियञ्चे
उस महान साधिका के लिए जिन्होंने क्रोध के अभाव में क्षमा को स्पर्श किया है और माया के अभाव में आझर का सद्भाव उत्पन्न किया है। सहजता और सरलता जिनका अंग न्यास बन चुका है, लौकिक से लोकोत्तर की महायात्रा की ओर निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसी दीर्घ निष्प्रही साधिका हम सबके लिए परम गौरव की बात है कि उन्होंने दीक्षा के स्वर्णिम वर्षों को पार करके इस 52वें चतुर्मास को, इस पुण्य धरा को प्रदान किया है। आप समग्र दिगंबर जैन समाज मालपुरा परम सौभाग्यशाली है जो अहर्निश उनकी सेवा में दत्तचित्त हैं। उनके चरण धूलि को अपने सर माथे लगा करके अपनी धन्यता को, सौभाग्य को निरंतर वृद्धिमान कर रहे हैं। आइए अपने श्रद्धा के अर्घों को और वचनों की भक्ति से उनके चरणों में समर्पित करने चाहते हैं। सभी अपनी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ उस दीर्घ साधका के लिए इस भक्ति रूपी अर्घ को अपनी विनयांजलि के रूप में समर्पित करेंगे। ओ धन्य धन्य माही शोभे मही, हमें वंदन करे हर साथे। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। रत्नत्रयधारी श्रेष्ठ यति स्वात्म चिंतन आदर्श तुम्हें। मैं नमो तुम्हें श्रद्धा पूर्वक, तुम पंचम गति का वर्ण करो। चरित्र शुद्ध संयम भूषण की गुरु माँ तुम अवधारी हो। यहाँ काम क्रोध से शत्रु को माँ तुमने दूर भगाया है। सुंदर की संतति हो, उन साध्वी की कुल धारा की तुम ही अनुपम संपत्ति हो। हो वसुधा सम तुम क्षमावान, चंदन सम शीतल है वाणी। नर इंद्र सुरेंद्र सभी मिलकर चरणों में झुकने आता है। हम सब भी आगम वेग्य बने, मन की आवाजें कहती हैं। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं।
शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। वंदना और प्राप्त करेंगे इस ज्ञान से सम्यक ज्ञान का भव्य बीज जो हमें प्रदान करेगा भगवान में केवल ज्ञान। आइए चलते हैं। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। पुकारूं रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मैया मोरे कंठ विराजो, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। ऐसी भक्ति तो आप अपने घर में जब किसी बच्चे की शादी होती है ना तब भी करते हैं। दोनों हाथों को हम शिखर पर रखेंगे, अपना शिखर। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। हम सब मैया तो है पुकारे, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता।